आर्य शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गंगा अवतरण अध्याय में आए हुए सभी छंदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कक्षा 11 हिंदी में गंगा अवतरण नामक पाठ से है। निकष कमंडल तय उमंड नभ मंडल खंडत धाई धार अपार वेग सौ वायु विहंडत। गंगा अवतरण के समय यानी गंगा जी जब ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली उसी समय का ये वर्णन कवि किया है। निकष माने निकलना, निकलते हुए, कमंडल अर्थात उनका ब्रह्मा जी का कमंडल, उमंड यानी उमड़ते हुए, नभमंडल यानी आकाश मंडल, खंडत माने तोड़ती हुई, धाई माने दौड़ना, धार माने धारा, अपार माने अपार, वेग, सौ माने सैकड़ों, वायु अर्थात वायु, विहंडत यानी कि तोड़ती हुई। अर्थात गंगा जी जब ब्रह्मा जी के कमंडल से निकले तो आकाश मंडल को तोड़ती हुई, क्योंकि गंगा जी जब कमंडल से निकली तो अपने पूरे प्रचंड वेग के साथ उमड़ते हुए निकली और आकाश मंडल को तोड़ती हुई अपार वेग के साथ, गंगा जी की धारा अपार वेग के साथ सैकड़ों वायु को तोड़ती हुई, गंगा जी की धारा अपार वेग के साथ सैकड़ों वायु को तोड़ती हुई भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तर्जे। जैसे गंगा की धारा सैकड़ों अपार वेग को तोड़ती हुई धरती की ओर बढ़ती है तो भयो घोर अति शब्द यानी कि बहुत घोर शब्द हुआ, बहुत तेज आवाज हुआ, प्रचंड आवाज हुआ, धमक, जिसके धमक से आवाज की धमक से अर्थात आवाज के कारण सौ त्रिभुवन तर्जे यानी कि सौ माने से त्रिभुवन तर्जे, उससे तीनों लोग कांपने लगा। जब गंगा जी का धारा चलने से बहुत ही तेज आवाज हुआ जिससे तीनों लोग थर्रा उठा यानी कि कांप उठा। महामेघ मिल मनो एक संग सब गरजे। गंगा जी की धारा अपार वेग के साथ जब बहुत तेज आवाज की तो महामेघ यानी कि बहुत ज़्यादा बादल, मिल माने एक साथ, मनो माने मानो, एक संग माने एक ही समय पर एक ही साथ मिल करके सब गरजे यानी गरजे। गंगा की धारा के वजह से इतना तेज आवाज हुआ कि मानो प्रलयंकारी यानी महामेघ, प्रलयंकारी बादल एक साथ मिल करके एक ही समय पर गरजे। निज दरेर सो पवन पटल फहारत फहरावत। अपनी दरेर से यानी कि अपनी रगड़ से, पवन सौ माने से, पवन पटल अर्थात पवन रूपी वस्त्र या पवन यानी हवा के अस्त्र को भी कह सकते हैं। फारत माने फाड़ती हुई, फारत फहरावत यानी कि फहराती हुई। अपनी रगड़ से पवन के पटल को फहराती और फाड़ती हुई। सुरपुर के अति सघन घोर घन घस गहरावत। सुरपुर माने होता स्वर्गपुरी, अति माने अति, सघन माने घना, घोर यानी घोर बहुत ज़्यादा, घन घस गहरावत अर्थात रगड़ से उससे घिसते हुए और घड़घड़ाहट की आवाज़ करते हुए। यानी कि गंगा की धारा वायु के पवन को यानी हवा के पटल को तोड़ती हुई, फहराती हुई गंगा जी स्वर्गलोक में जब पहुंचती हैं तो स्वर्गलोक के घने बादल को अपनी रगड़ से रगड़ते हुए अति सघन घोर घन घस गहरावत यानी कि घिसते हुए स्वर्गपुर के बादलों को गंगा की धारा घिसते हुए चली धार धुधकार धराधीश काटत कावा। चल यानी चल पड़ती है, धार माने धारा, धुधकार माने धुधकारते हुए, धराधीश यानी कि पृथ्वी की दिशा में, काटत यानी काटती हुई, कावा माने चक्कर। अर्थात गंगा की धारा धुधकारते हुए, चक्कर काटती हुई धारा यानी कि पृथ्वी की दिशा में चल पड़ती है। गंगा की धारा धुधकारते हुए, चक्कर काटते हुए पृथ्वी की दिशा में चल पड़ती है। सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा। सगर यानी कि सगर महाराज, सुतन माने पुत्र, पाप माने पाप, ताप यानी कि पाप ताप पर अर्थात भयानक पाप पर, बोलत धावा बोलती हैं, आक्रमण करती हैं। गंगा जी जब पृथ्वी की दिशा में चक्कर काटते हुए बढ़ी तो सगर के पुत्र के भयानक पाप पर धावा यानी कि आक्रमण बोल देती हैं। फिर आगे देखते हैं। स्वाति घटा गहरात मुक्ति मानिक सो पूरी केधो आवति झुकत शुभ्र आभार रुचि। स्वाति घटा यानी स्वाति नक्षत्र का बादल, गहरात माने गहराते हुए, मुक्ति माने मुक्ति यानी कि मोती, पानिक माने होगा चमक, उसकी कांति, सो पूरी यानी कि पूरी तरह। गंगा जी की धारा जब
धरती की ओर बढ़ती है तो वहाँ गंगा की धारा से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें जो कि मोती की तरह चमक रही थी। स्वात घटा, ऐसा लग रहा था कि स्वात नक्षत्र के बादल से पानी बरस रहा है जिसकी बूंदें मोती की तरह चमक रही हैं। केदव आवत झुकत शुभ्र आभा जरूरी। केदव अथवा आवत माने आती हुई, झुकत माने झुकती हुई, शुभ्र रहेगा, ये शुभ्र नहीं शुभ्र। शुभ्र माने सुनहला, आभा माने चमक, रुच माने सुंदर, रूरी माने भी सुंदर। अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा की धारा सुनहले प्रकाश किरण में, यानी कि सूरज के सुनहले प्रकाश किरण में जब पड़ती है तो वो सुनहले सुनहले प्रकाश में सुंदर से चमकने लगती है। अथवा गंगा की धारा जब सूरज के सुनहले प्रकाश में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सुनहले प्रकाश में शोभायमान होती है। मीन मकर जल ब्यालन की चल चिरक सुहाई, सो जो चपला चमचमा चंचल छब छाई। मीन यानी मछली, मकर, मीन मछली, मकर माने भी मछली होगा। मीन मकर यानी कि मछली, जल में पाए जाने वाले सभी जीव। जल ब्यालन यानी कि जल के सांप। चल चिलक माने यानी कि चमकते हुए, सुहाई अर्थात सुंदर लग रहे हैं। मीन मकर यानी कि जल सांप और जल में रहने वाले सभी जीव और मछली की तरह गंगा की धारा चमक रही थी। चिलक सुहाई यानी कि जिस तरह से जल में मछली और ये जल के सांप और सभी जल जीव चमकते हुए दिखाई देते हैं सूरज के प्रकाश में, ठीक उसी तरह से गंगा की धारा भी चमकते हुए दिखाई दे रही थी। सो जन चपला चमचमा चंचल छप छाई। सो माने वह जन माने मानो, चपला माने बिजली, चमचमात यानी चमचमाती हुई, चंचल माने चंचल, छवि माने सुंदरता, छाई माने छाई है। वह मानो, वह मानो गंगा जी की धारा, वह मानो गंगा जी की धारा बिजली की तरह, चपला अर्थात बिजली की तरह चमचमाते हुए और बड़ी चंचलता के साथ चारों तरफ छा जाती है। उसकी सुंदरता चारों तरफ फैल जाती है। मानो गंगा जी की धारा बिजली की तरह चमचमाती हुई चंचलता के साथ उनकी सुंदरता चारों तरफ फैल जाती है। रुचिर रजतमय के बितान तान्यो अत विस्तार, तान्यो अत विस्तार बिस्तर। थोड़ा सा इधर कर देना इसको। रुचिर रजतमय के बितान तान्यो अत विस्तर, विस्तार रहेगा ये। झरत बूद सो झिलमिलात मोतिन की झालर। रुचित, रुचिर माने होगा सुंदर, रजतमय अर्थात चांदनी से जड़ा हुआ, क बितान यानी कि बितान अर्थात तंबू, तान्यो माने तना हुआ है, अत विस्तर माने बहुत बड़ा। देखिए गंगा की धारा जब धरती लोक की ओर आ रही थी तो आकाश से धरती की ओर उनकी धारा को देखने से ऐसा लगता था मानो बहुत ही सुंदर चांदनी से जड़ा हुआ कोई तंबू बहुत ही दूर में तान दिया गया है। ऐसा लगता था कि जैसे चांदनी से जड़ा हुआ बहुत ही सुंदर कोई तंबू आकाश से लेकर के धरती तक की तान दिया गया हो। झरत बूद सो झिलमिलात मोतिन की झालर, और उस तंबू के किनारे किनारे ऐसा लग रहा था कि जैसे मोतियों की झालर झिलमिला रही है, क्योंकि गंगा की धारा से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें झर रही थीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो झिलमिलाती हुई मोती की झालर की तरह उस तंबू में चमक रही है। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बर्तन के वृंद करत आनंद बधाए। ताके नीचे यानी उसके नीचे राग रंग अर्थात मतलब गीतों के समूह को गीत गाने के लिए ढंग यानी कि अच्छी तरह से जमाए। देखिए तो उस तंबू के नीचे मानो सुर बनितनी अर्थात देवताओं की स्त्रियां ताके नीचे अर्थात उसके नीचे मतलब तंबू के नीचे राग रंग अर्थात गीत समूह, ढंग जमाए यानी कि गीत समूह को जमाए हुए, सुर बनतन अर्थात देवताओं की स्त्रियां, वृंद माने समूह, करत माने कर रही हैं, आनंद बधाई गीत। अर्थात उस तंबू के नीचे मानो देवताओं की स्त्रियां, तंबू के नीचे मानो देवताओं की स्त्रियां अनेक प्रकार से राग रंग के ढंग जमाए हुए हैं और आनंद बधाई गीत गा रहे हैं। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जोजन चली आवे। देखिए कबहु माने कभी, सुधार यानी कि उनकी धारा, अपार माने अपार, वेग नीचे को धावे यानी नीचे की ओर दौड़ने लगती है। यानी कभी कभी गंगा की धारा अपार वेग के साथ नीचे की ओर आने लगती है, दौड़ने लगती है। और हर हराते लहरात सहस जोजन चली आवे, और हर हराते हुए लहराते हुए सैकड़ों जोजन मानो तय करके आ जाती हैं धरती की ओर। मन विधि चतुर पवन निच मन को पावत,
पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। मन माने मानो, विधि माने ब्रह्मा, चतुर माने चतुर, पौन माने हवा, निज माने अपने, मन अर्थात मन को पावत यानी मनोनुकूल पा करके, पुण्य अर्थात पुण्य, खेत माने खेती, उत्पन्न माने उत्पन्न हुआ, हीर माने हीरा, राशि यानी कि ढेर सारे हीरों की राशि, उसावत माने ओसाता है। अर्थात गंगा की धारा से निकलने वाली हीरे बूंदे, गंगा की धारा से निकलने वाली बूंदे जो हीरे की तरह चमक रही थी, उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो ब्रह्मा रूपी कोई चतुर किसान, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी, इसलिए कवि ने कहा मानो ब्रह्मा रूपी कोई चतुर किसान अपने मनोनुकूल हवा को पा करके पुण्य की खेती में उत्पन्न किए गए हीरे की राशि को उसाता है, जो कि धरती पर गंगा की बूंदें हीरे की तरह गिर रही थी। पचवा है एह विधि धावत धसत ढरकत सुख देनी, मनो समारत शुभ सूरपुर की सुगम निसेनी। एह विधि माने इस प्रकार से धावत यानी दौड़ते हुए, धसती यानी कि नीचे आते हुए, ढरकत तथा ढरकते हुए, सुख देनी अर्थात सुख देने वाली गंगा जी। मनो माने मानो, समारत यानी बना रही है, शुभ माने सुंदर, सूरपुर माने स्वर्गपुर की, सुगम माने आसान, निसेनी माने सीढ़ी। अर्थात इस प्रकार गंगा की धारा दौड़ते हुए पृथ्वी की ओर ढरकते हुए सबको सुख देने वाली गंगा की धारा आ रही हैं, यानी गंगा जी आ रही हैं, और उन्हें उनकी धारा को देखने से ऐसा लगता है कि मानो स्वर्गपुर से लेकर के धरती तक की एक सुंदर सा आसान सा सीढ़ी बना देती हैं। विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, विपुल माने अत्यधिक वेग बल विक्रम पराक्रम, अत्यधिक वेग बल पराक्रम, ओजन माने ओज अर्थात कांति चमक, उमगाई माने उमड़ते हुए, हर हराते हर्षद सम्मुख सन्मुख जब आई, हर हराते हुए बड़े खुश के साथ, सम्मुख माने शंकर जी, सन्मुख माने सम्मुख, जब आई माने जब आती हैं। अर्थात गंगा जी अपने अपार वेग बल और पराक्रम के साथ अपनी ओज शक्ति से उमड़ती हुई जब हर हराते हुए और खुश होकर के यानी खुशी के साथ शंकर जी के सम्मुख जब आती हैं तो क्या होता है। भाई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, है आना ही के प्राण रहे तन धरे धरोहर, टन ये है रहेगा। अब देखिए भाई थकित यानी कि जब वो शंकर जी के सम्मुख आती हैं तो उनकी छवि अथवा सुंदरता को देख करके थक जाती हैं अर्थात रुक जाती हैं। चकित माने चकित स्तब्ध हो जाती हैं, हेरि हर रूप मनोहर अर्थात शंकर जी के मनोहारी रूप को देख करके। यानी कि जब गंगा की धारा शंकर जी के सामने अर्थात गंगा जी जब शंकर जी के सामने आती हैं तो शंकर जी की मनोहर रूप को देख करके वो थक सी जाती हैं, चकित स्तब्ध हो जाती हैं। है आना ही के प्राण रहे तन धरे धरोहर, है माने हो जाती है, आना ही माने दूसरे के, प्राण माने प्राण, रहे माने रहे, तन माने शरीर, धरे माने धरा हुआ, धरोहर माने होता है। धरोहर यानी किसी का सामान रखा हुआ हो उसे धरोहर कहते हैं। अर्थात जब गंगा जी शंकर जी के सम्मुख आती हैं तो उन्हें अपने शरीर का कोई सुध-बुध नहीं रहता, उन्हें अपने तन का शरीर का कोई सुध-बुध नहीं रहता। ऐसा लगता है कि मानो प्राण किसी और के हो गए हों और उनका शरीर धरोहर के रूप में शंकर जी के सामने आ गया हो। भाइयों कोप को लोप चोप और उमगाई, उनका जो कोप था वो लोप हो गया अर्थात क्रोध गायब हो गया, चोप माने इच्छा, उमगाई माने उमड़ने लगी। अब गंगा जी का क्रोध शांत हो गया और उनके अंदर कोई दूसरी इच्छा उमड़ने लगी। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुसाए, चित चिकनाई उनके चित्त अर्थात हृदय पर प्रेम की चिकनाई चढ़ने लगी और कढ़ी माने चली गई यानी निकल गई सब रोष रुखाई, सारा क्रोध और रूखापन यानी रुष्टापन और क्रोध वो गंगा जी के हृदय से गायब हो गया। अर्थात गंगा जी जब शंकर जी के सम्मुख आती हैं तो उन्हें देखने के बाद उनके अंदर प्रेम की चमक चढ़ने लगती है और सारा रूखा सूखापन यानी कि क्रोध ये सब गायब हो जाता है। कृपा निधान सुजान सम्मुख की गति जानी, दियो शीश पर बाम ठाम बाम करके मनमानी नहीं रहेगा, ये सन्मानी रहेगा यानी कि सम्मान के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं कृपा निधान अर्थात कृपा के धाम, सुजान कृपा निधान सुजान अर्थात कृपा के निधान शंकर जी, शंभ माने शंकर जी, ही माने हृदय, गति जान यानी कि गति को जान गए। अर्थात सुजान शंकर जी जो कि कृपा के धाम हैं वो गंगा जी के हृदय की गतिविधि को यानी हृदय की गंगा जी की इच्छाओं को जान गए। और दियो शीश पर ठाम माने स्थान दिया अपने मस्तक पर, बाम माने पत्नी मान करके सम्मानी अर्थात सम्मान के साथ। तो गंगा जी को अपने सर पर स्थान दिया एक पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार करके सम्मान दे करके। सकुचत एचत अंग गंग सुख संग ल जाने, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमिट समाने। गंगा जी
सकुचित यानी कि सिकुड़ती हुई, ऐचित यानी ऐंठती हुई, अंग यानी शरीर को, सुख संग लजानी, सुख के साथ लज्जित होते हुए। अर्थात गंगा जी बड़े सुख के साथ लज्जित होते हुए अपने शरीर को अर्थात अपनी धारा को शंकर जी की जटा में ऐंठ यानी मरोड़ करके जटाजूट उनकी जटा रूपी उनकी जटाजूट में हिमकूट जो कि हिमालय पर्वत के समान था, सघन बन यानी कि सघन बन, सिमिट यानी सिमिट करके समान अर्थात समा गई। गंगा जी अपने शरीर को सिकोड़ते हुए, ऐंठते हुए और संकुचित होकर के बड़े लज्जा के साथ सुखपूर्वक शंकर जी के जटाजूट में जो कि हिमालय पर्वत के समान था, जटाजूट में समा गई। ऐसा लग रहा था कि मानो गंगा जी की धारा किसी हिमालय पर्वत पर जो घने वन और जंगलों से भरपूर है, उसमें उस हिमालय में गंगा जी की धारा समा गई हो।